कहानी की शुरुआत 7वीं सदी के बीच होती है, जहां एक पुराने गांव के घर में कुछ छोटे बच्चे तहखाने में छिपे हुए थे। वे बहुत डरे हुए थे क्योंकि बाहर कोई अनजान चीज उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। बच्चों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। कोई अपनी माँ को पुकार रहा था तो कोई रोते हुए दीवार से लगकर बैठ गया था। तभी अचानक दरवाजा टूटा और डर के मारे सारे बच्चे एक साथ जोर से चिल्ला उठे। सदियों बीत गए। अब कहानी एक आज के जमाने में रहने वाले लड़के चार्ली से शुरू होती है। रात का समय था और उसे किसी कारण नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर खिड़की के पास गया और बाहर की ठंडी हवा में गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद जब वो वापस अपने बिस्तर की ओर लौटा तो अचानक उसकी नजर खिड़की के पर्दे पर पड़ी। पर्दे के पीछे उसे एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, जैसे कोई वहां खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। डर के मारे वो भागकर अपनी माँ क्रिस्टीन के कमरे में गया। उसने माँ से कहा कि खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। क्रिस्टीन ने आधी नींद में उठकर बेटे को शांत करने की कोशिश की और बोली, चार्ली, तुमने बस सपना देखा होगा, इस वक्त बाहर कोई नहीं होगा। इसी बीच चार्ली का बाप माइक घर लौट आया। उसने देखा कि चार्ली डरा हुआ है। उसने उसे प्यार से गोद में लिया और उसे उसके कमरे में सुला दिया। पर चार्ली फिर कहता है कि उसने किसी को खिड़की के बाहर देखा था। माइक मुस्कुराते हुए खिड़की के पास गया और पर्दा हटाकर बाहर देखा, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखा। उसने मुस्कुराकर चार्ली से कहा, देखो, बाहर कोई नहीं है, शायद ये बस तुम्हारा भ्रम था। अगले दिन हेलोवीन का त्योहार था, जहाँ सारे बच्चे अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनकर हर किसी के घर पर जाकर उनसे चॉकलेट्स मांगने जाते थे। और वही चार्ली ने अपने आईपैड पर एक अजीब ड्राइंग बनाया था। जब उसकी माँ ने पास आकर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की हैरानी थी। उसने चार्ली से पूछा कि ये क्या बनाया है। चार्ली ने बोला कि यही वो चीज है जो उसने पिछली रात देखी थी। क्रिस्टीन थोड़ी सोच में पड़ गई, पर उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद चार्ली अपनी माँ और दोस्तों के साथ हैलोवीन की रात का मजा लेने बाहर गया। जब चार्ली अपनी माँ और दोस्तों के साथ समय बिता रहा था, तभी उसने आसमान में एक अजीब गिद्ध देखा। उसने ये अजीब नजारा अपनी माँ को दिखाया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसकी माँ को वो गिद्ध दिखाई नहीं दिया। रात के समय माइक का काम खत्म हो गया और वो भी उनके साथ जुड़ गया। चार्ली ने उसे सुझाव दिया कि उन्हें हैलोवीन परेड में जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टीन ने मना करते हुए कहा कि अब बहुत देर हो गई है और उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि माइक ने क्रिस्टीन की बात नहीं सुनी और चार्ली को लेकर हैलोवीन परेड ले निकल पड़ा। परेड में बहुत भीड़ थी और सब लोग मजे कर रहे थे। उसी समय वही अजीब गिद्ध उनके ऊपर उड़ने लगा। चार्ली उसे देखकर डर गया और अपने बाप को दिखाने लगा, लेकिन माइक ने उसकी बापू को नजरअंदाज कर दिया। तभी चार्ली की नजर सामने एक काली परछाई पर पड़ी, जैसे कोई अनजान आत्मा वहां खड़ी हो। वो परछाई धीरे धीरे चार्ली की ओर बढ़ने लगी और अगले ही पल चार्ली अचानक गायब हो गया। माइक हैरान रह गया। वो तो चार्ली का हाथ पकड़े हुए था, पर अब वो कहीं नहीं था। वो पूरे परेड में उसे ढूंढने लगा और पुलिस को भी सूचित किया, लेकिन चार्ली का कोई पता नहीं चला और वो पुलिस वाला बोला कि शायद वो घर चला गया होगा। इस बात को सुनकर माइक डर के मारे घर दौड़ पड़ा। जब क्रिस्टीन को पता चला कि उनका बेटा गायब है तो वो अंदर से टूट गई। खुद को संभालते हुए उसने माइक पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने मेरी बात नहीं मानी कि परेड में नहीं जाना चाहिए था और अब हमारा बेटा लापता है। फिर दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। हालांकि उन्हें चार्ली के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। फिर भी उन्होंने माइक से वादा किया कि वे उसे ढूंढ ही लेंगे। कपल उदास मन से घर लौटे। क्रिस्टीन रोने लगी क्योंकि वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी और अब वो गायब था। माइक हैरान था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका बेटा अचानक कहाँ चला गया। कुछ ही पल पहले वो अपने बेटी का हाथ पकड़ रहा था और अगले ही पल वो गायब हो गया। ये पूरा हाल माइक के लिए बड़ा रहस्य बन गया था। अपने बेटी की याद में खोया हुआ माइक चार्ली के कमरे में गया और वहां सो गया। जब उसे नींद नहीं आया तो वो खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगा। जब माइक ने कमरे में वापस देखा तो उसने चार्ली को अपने सामने खड़ा पाया। चार्ली उसे अजीब नजरों से देख रहा था और वही माइक बहुत राहत महसूस कर रहा था, पर अपने बेटे को गले लगा लिया। उसने उसे पूछा कि वो कहाँ था। चार्ली ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला कि जो उसने उस समय देखा था वो अभी भी खिड़की के बाहर है। चार्ली की जिद पर माइक ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चार्ली ने फिर से देखने को कहा। इस बार जब माइक ने ध्यान से देखा तो उसने सड़क के बीच एक काला साया ठहरा पाया और तभी वो माइक बहुत डर गया और अचानक जाग गया। उसे समझ आया कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। अब रियलिटी ये थी कि चार्ली 1 साल से गायब था और माइक आज भी रोज उन डरावने नजारों को याद करके खुद को रोक नहीं पाता था। अपने बेटे को ढूंढने के लिए माइक ने हर संभव कोशिश की थी। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे उस भयानक हैलोवीन पर। वही रात जब उसके बेटे के गायब होने को पूरे 1 साल पूरे होने वाले थे। चार्ली के गायब होने के बाद माइक की पत्नी ने उसे दोषी ठहराते हुए घर छोड़ दिया था, लेकिन माइक ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो हर दिन काम पर जाने से पहले अपने बेटे के गुम होने के पोस्टर हर जगह चिपकाता और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता। एक दिन अचानक माइक ने अपने बेटे को बस में देखा। ये देख वो तुरंत बस के पीछे दौड़ा और बस को रोककर अंदर उसके बेटे को ढूंढने लगा, लेकिन चार्ली वहां नहीं था। निराशा में बस से उतरते समय माइक की नजर एक दीवार पर पड़ी जिस पर बड़े अक्षरों में गोस्ट लिखा था। वो कांप गया क्योंकि ये वही शब्द थे जो चार्ली अक्सर कहता था। ये देखकर माइक ने फैसला किया कि वो उस बिल्डिंग में जाएगा जहां ये शब्द लिखे थे। उस बिल्डिंग के बेसमेंट में कई बेघर लोग रहते थे जिनके पास मखाना था और माही छत। माइक ने वहां सबसे पूछना शुरू किया कि दीवार पर लिखा गोस्ट का क्या मतलब है। तभी एक अंधा भिखारी माइक के पास आया और कहा कि वो उसे उसके सारे सवालों के जवाब दे सकता है, लेकिन माइक की सिर्फ एक ही चिंता थी, दीवार पर लिखे शब्द का मतलब जानना। भिखारी उसे उस दीवार तक ले गया जहां गोस्ट कई बार लिखा हुआ था।
भिखारी ने कोई सीधी मदद नहीं थी, लेकिन तभी अचानक माइक के पीछे एक खतरनाक साया दिखाई दिया और कुछ ही सेकंड में वो साया गायब भी हो गया। भिखारी से कुछ भी पता न चलने के कारण माइक को बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ा। फिर भी उसके मन में एक अटूट भरोसा था। ये शब्द गोस्ट किसी न किसी तरीके से उसके बेटे चार्ली की गायब होने की घटना से जुड़े थे। फिर माइक अपनी दोस्त एना के पास गया, जो मुश्किल समय में हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। एना ही एक ऐसी व्यक्ति थी जिसने माइक का साथ नहीं छोड़ा, जबकि बाकी सब उसे दूर हो रहे थे। उसे बात करने के बाद माइक पुलिस स्टेशन गया और जॉर्डन नाम के एक ऑफिसर से मिला, जो उसके बेटे के गायब होने के मामले की जांच कर रहा था। जब माइक ने जॉर्डन से चार्ली के बारे में पूछा तो जॉर्डन ने ज्यादा जानकारी नहीं दी और सिर्फ कहा कि जांच अभी जारी है। निराश और गुस्से में माइक ने कहा कि पुलिस अपना काम सही से नहीं कर रही। उसने बताया कि उसने खुद देखा था कि हर साल हैलोवीन के दिन 3 बच्चे गायब होते हैं और इसके 20 से 30 साल पुराने रिकॉर्ड भी उसमें एना की मदद से इकट्ठा किए थे। फिर भी पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। इसी पर माइक ने ठान लिया कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और अपने बेटे की तलाश खुद ही पूरी करेगा। माइक फिर अपनी पत्नी क्रिस्टीन के पास गया और उसे अपनी बात सुनने की गुजारिश करने लगा, लेकिन क्रिस्टी शुरुआत में रुचि नहीं दिखा रही थी, क्योंकि वो अभी भी मानती थी कि चार्ली की गायब होने में माइक की लापरवाही रही थी। लेकिन माइक में हार नहीं माने और इस बार उसने जैसे तैसे उसे मना लिया था। फिर उसने क्रिस्टीन को सारी रिपोर्टें और सबूत दिखाई जो उसने खुद इकट्ठा किए थे। उसने बड़ी दीवारों पर लिखे गोस्ट शब्द का जिक्र भी किया, जो चार्ली गायब होने से पहले अक्सर कहता था। माइक ने यह भी बताया कि कभी कभी उसे सपनों में अपने बेटे के विजन्स दिखाई देते थे। फिर भी क्रिस्टीन ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो वहां से चली गई, ये सोचते हुए कि माइक शायद सिर्फ फिर से रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। अकेले और विंसन में माइक अपनी खोज जारी रखता रहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि असली सच क्या है। उस रात जो क्रिस्टीन अपने कमरे में सो रही थी, उसने नीचे से कुछ अजीब आवाजें सुनी। डर के बावजूद उसने जांच करने का फैसला किया। जब वो नीचे गई तो उसने देखा कि एक स्कूटर अपने आप चल रहा था और अचानक गिर गया। ये दृश्य उसे हिला गया और डर में डाल दिया और ये विम क्रिस्टीन माइक के पास गई। उसने धीरे से कहा कि शायद उसकी कल की हुई बातें सच हो सकती हैं, क्योंकि पिछली रात शायद उनके बेटे ने उनसे कुछ बताने की कोशिश की थी। अब माइक और क्रिस्टीन ने मिलकर मामले की जांच शुरू करने का फैसला किया। उनका पहला पड़ाव एलेक्स की घर था, वो लड़की जो पिछले साल हैलोवीन की रात चार्ली के साथ गायब हो गई थी। एलेक्स के घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उसके पिता अपनी बेटी के गायब होने से गहरे दुख में डूबे हुए थे। उसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। वो भी उसकी पत्नी के साथ अलग हो गया था और लोगों से मिलना जुलना छोड़कर घर में ही रहने लगा था। उसे बात करने के बाद माइक ने ऑफिसर जॉर्डन पर फोन किया ताकि वो उसे यूज करके चार्ली को जल्दी ढूंढ सके। उसने उसे बताया कि जिस दिन चार्ली गायब हुआ था उसी दिन 2 और बच्चे भी लापता हुए थे। जॉर्डन ने कहा कि ये जानकारी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो इस मामले की जांच और गहराई से करेगा। माइक फिर क्रिस्टीन को उसके घर छोड़ाया। रास्ते में क्रिस्टीन माइक से थोड़ी गर्मजोशी से बात करने लगी। ये बदलाव माइक के दिन को बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचकर क्रिस्टीन ने माइक को रात के खाने के लिए भी बुलाया। माइक बहुत खुश हुआ। इसी बीच ऑफिसर जॉर्डन एक रेस्टोरेंट में जांच करने पहुंचा। वो उन 2 गायब बच्चों में से एक की मां से मिलने गया था, जो उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। जॉर्डन ने मियां से उसके बच्चे के गायब होने के बारे में पूछा। मियां ने उदासी भरे स्वर में बताया कि उसकी बेटी को गायब हुए 1 साल हो गए हैं, लेकिन उसे अभी भी उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसने ये भी कहा कि कभी कभी उसकी बेटी उसे सपनों में भी दिखाई देती है। ये सुनकर जॉर्डन को माइक की बताई हुई बातें याद आई। उसने मियां से गोस्ट शब्द के बारे में पूछा। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, अचानक किचन में आग लग गई। आज सीजी से मियां की मां थी और बढ़ा, लेकिन जॉर्डन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे बचा लिया। वहीं क्रिस्टीन के घर पर, जहां माइक रात की खाने का तैयारी कर रहा था, अभी अचानक बिजली चली गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तो ये देख माइक खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां उसने 3 बच्चों को खड़ा पाया। उनके शरीर अजीब तरीके से ढके हुए थे और उनकी नजरें माइक की तरफ डरावनी लग रही थी। जैसे ही माइक कमरे में चारों ओर देखा, उसने देखा कि कई और बच्चे उसके सामने खड़े थे, जिनके चेहरे डरावने और असामान्य भी थे। लेकिन अगले ही पल सब बच्चे गायब हो गए। जब क्रिस्टीन नहाकर वापस आई तो माइक ने उसे पूरी बात बताई कि क्या हुआ। पहली बार क्रिस्टीन ने माइक पर विश्वास किया और गंभीर स्वर में कहा कि कोई मैसेज हो सकता है, हमें इसके बारे में आगे जांच करनी चाहिए। अगले दिन क्रिस्टीन ने घर पर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। वो भूत प्रेतों से बात कर सकती थी और अनजानी घटनाओं की जांच में माहिर थी। शुरुआत में उसने कुछ अजीब नहीं देखा, लेकिन जब वो खिड़की के पास गई तो अचानक उसके सामने बाहर कुछ काला सा साया दिखाई दिया और अगले ही पल एक तेज हवा चली और एक स्कर्ट को उठाकर दीवार से कपा दिया गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फर्श से उठाकर मारने की कोशिश कर रही हो। माइक और क्रिस्टीन उस अजीब दृश्य के सामने पूरी तरह पावरलेस थे और कुछ ही समय बाद उस एक्सपर्ट की मौत हो गई। उसके चेहरे से काली स्लाइम निकलने लगी, जैसे उसका सारा खून अंदर से जल गया हो। माइक और क्रिस्टीन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। घबराते हुए उसने तुरंत ऑफिसर जॉर्डन को बुलाया। पुलिस मौके पर आई, लेकिन चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं था तो जॉर्डन की शक की सुई माइक पर चली गई। फिलहाल माइक को गिरफ्तार नहीं किया गया और एक्सपर्ट के लाश को जांच के लिए ले जाया गया। उस रात जब क्रिस्टीन सो रही थी, उसका आईपैड अचानक खुद ही चालू हो गया और चार्ली द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग दिखाने लगा। क्रिस्टीन ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ड्राइंग में एक छोटी बच्ची थी जो बिल्कुल चार्ली की तरह दिख रही थी। ये देखकर क्रिस्टीन को एहसास हुआ कि चार्ली शायद कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। उधर माइक ने क्रिस्टीन की आवाज सुनकर उसके कमरे में कदम रखा। उसने देखा कि क्रिस्टीन का बर्ताव अजीब था और उसकी हरकतें कुछ हद अजीब दिखाई दे रही थी। तभी क्रिस्टीन अचानक बोली, डैडी
वो आ रही है और मुझे ले जाएगी। माइक को उस वक्त समझ में आया कि चार्ली की आत्मा शायद क्रिस्टीन के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी और वो उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक क्रिस्टीन ने कैंची उठाई और खुद को चोट पहुंचाने लगी। माइक ने चिल्लाकर उसे रोका, जिससे क्रिस्टीन बेहोश हो गई। होश आने पर क्रिस्टीन समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या किया, लेकिन जब माइक ने उसके हाथों को देखा तो वो सहम गया। उन पर लगी चोटें किसी रहस्यमय प्रतीक जैसी दिख रही थीं, जैसे किसी सुपरनैचुरल पावर ने अपनी पहचान छोड़ दी हो। अगले दिन माइक और क्रिस्टीन एना से मिलने गए और उसे ये प्रतीक दिखाया। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एना, जो इतिहास में बहुत रुचि रखती थी, ने तुरंत उस प्रतीक पर रिसर्च शुरू कर दी। काफी खोज के बाद एना ने एक पुरानी कहानी ढूंढी जो ये संकेत देती थी कि ये प्रतीक कभी किसी प्राचीन अलौकिक घटना या शक्ति से जुड़ा हुआ था। एना ने आगे बताया कि कई साल पहले हैलोवीन की रात एक औरत काला जादू करते हुए पकड़ी गई थी। ये देख गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया और उसके 3 बच्चे को भी मार दिया, और वो बच्चे वही थे जिन्हें हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, मरने से पहले उस औरत ने श्राप दिया कि हर हैलोवीन की रात वो लौटेगी और उस गांव के 3 बच्चों को अपने साथ ले जाएगी। इसके बाद एना ने और खोजबीन की और पता लगाया कि उस औरत और उसके परिवार की जाति आयरिश थी और गांव के लोग भी आयरिश थे, जो अभी भी न्यूयॉर्क के एक हिस्से में रहते थे। ये सुनते ही माइक और क्रिस्टीन ने अपने बेटे को बचाने के लिए वहां जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि आयरिश लोग अजीब कपड़े पहनकर एक अनोखी रस्म कर रहे थे। वे आग में विचित्र गुड़ियाओं को फेंक रहे थे। कुछ ही देर बाद उस ग्रुप का लीडर उनके पास आया। माइक और क्रिस्टीन ने उसे पूरी कहानी बताई और उसे उसकी मदद मांगी। लीडर ने समझाया कि वो खतरनाक चुड़ैल हर हैलोवीन की रात 3 बच्चों को अपने साथ नर्क में ले जाती है। दोनों ने बोला कि ये सब उन्हें पता है। फिर लीडर ने उन्हें थोड़ा विस्तार से बताया कि हैलोवीन की रात ऐसा समय होता है जब मानव दुनिया और नर्क का दरवाजा खुलता है, और चुड़ैल सिर्फ उन्हीं बच्चों की आत्माएं ले सकती है जिन्हें पिछले साल अपहसन किया गया था। इसलिए चार्ली और कई अन्य बच्चे अभी भी इस दुनिया और नर्क के बीच फंसे हुए थे। वे आत्माओं के रूप में अपने माता पिता को चेतावनी देने की कोशिश कर रहे थे। माइक और क्रिस्टीन अब पूरी तरह यकीन कर चुके थे कि उनके पास अभी भी अपने बेटे को बचाने का मौका है, लेकिन इसके लिए उन्हें सबसे पहले वो पोर्टल ढूंढना था जो इस दुनिया और दूसरी दुनिया को जोड़ता था। इसी बीच माइक के फोन पर एना का कॉल आया। एना ने उसे बताया कि उसने चुड़ैल के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। उसका नाम एमिली था। और फिर एना ने माइक को पोर्टल का भी सही पता बता दिया था। माइक और क्रिस्टीन बिना देर किए उस एड्रेस की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे रास्ते में थे, एक शैतानी आत्मा के जो गिद्ध की शक्ल में थी उनके कार के सामने आई और बहबर मारा। गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई और दुर्घटना हो गई। इसी बीच हम एना को देखते हैं, जो अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक एमिली की दुष्ट आत्मा उसके सामने तदल और उस पर हमला कर दिया। उधर माइक क्रिस्टीन को सुरक्षित जगह पर छोड़कर उस पते की ओर बढ़ गया। वो वही जगह थी जहां की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में गोस्ट लिखा था। अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि पहले जो भिखारी वहां थे वे सब गायब थे, सिवाय उस अंधे भिखारी के जिसे माइक पहले मिल चुका था। माइक ने समझा कि यह भिखारी उस पोर्टल का गेटकीपर है। उसने भिखारी से पोर्टल तक पहुंचने का रास्ता पूछा। भिखारी ने उसे बिना सवाल किए बिल्डिंग के बेसमेंट की ओर ले जाना शुरू किया और फिर उसे एक झूलते हुए पुराने पुल तक पहुंचाया। जाते जाते भिखारी ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, आधी रात से पहले लौटना होगा, वरना तुम हमेशा के लिए वहां फंस जाओगे। फिर माइक ने बिना समय गवाए तेजी से उस पुल को पार करना शुरू किया। पुल पर घना धुआं फैला हुआ था, जिसे उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे पुल पार कर दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां उसकी आंखों के सामने कई बच्चों की आत्माएं थीं, जिन्हें चुड़ैल ने पकड़कर बंद कर रखा था। माइक ने सबसे पहले अपने बेटे का नाम पुकारा। बच्चों की आत्माओं ने हाथ उठाए, मदद की उम्मीद में, जैसे वो उन्हें फिर से घर लौटने का रास्ता दिखा सके। जैसे ही माइक उन आत्माओं के बीच से चलता गया, उसके हाथ दूसरों के हाथों से छूते जा रहे थे, ये एहसास कराते हुए कि वे बच्चे कभी असली दुनिया में लौट नहीं सकते। जल्दी ही उसने अपने बेटे को ढूंढ लिया और उसे गले लगा लिया, दिल में राहत और उम्मीद की एक नई लहर महसूस करते हुए। फिर उसने बाकी 2 बच्चों को ढूंढा जो उसके बेटे के साथ गायब हुए थे। उन्हें लेकर वो वहां से जाने ही वाला था कि तभी चुड़ैल प्रकट हो गई और उस पर हमला कर। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जो बाकी बच्चे बचे थे और जिन्हें पता था कि वे कभी वापस नहीं जा सकते, उन्होंने उन बच्चों की मदद करने का निर्णय लिया जिन्हें बचाया जा सकता था। वे एमिली की खतरनाक आत्मा पर एक साथ हमला करने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर माइक ने तुरंत चार्ली और अन्य बच्चों को पकड़कर पोर्टल की ओर दौड़ा और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जैसे ही हैलोवीन की रात खत्म हुई, पोर्टल बंद हो गया और एमिली की दुष्ट आत्मा अगले हैलोवीन तक लौटने के लिए मजबूर हो गई। फिर माइक चार्ली को घर ले गया, जहां क्रिस्टीन उसे देखकर बेहद खुश हो गई। हालांकि चार्ली ने पिछले साल की कुछ यादें खो दी थीं, फिर भी माइक ने सब कुछ ठीक कर दिया और सुनिश्चित किया कि उसका बेटा अब सुरक्षित है। क्रिस्टीन ने माइक को देखा और उसे धन्यवाद कहा, यह महसूस करते हुए कि माइक ने उनके सबसे कीमती बेटे को वापस ला दिया। लेकिन कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। घर के बाहर पहले वाली गिद्ध अभी भी चार्ली और परिवार को डरावनी नजरों से देख रही थी। फिर वो वहां से उड़ गई और एना के लाश के पास गई। वहां उतरते ही कुछ अजीब हुआ और ये संकेत मिला कि चुड़ैल अगली हैलोवीन से पहले भी लौट सकती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।